हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2-4 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बाद बचे हुए चैप्टर की चार्जेस नहीं लेते हैं, बल्कि पूरे चैप्टर्स, आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं और आपके सिलेबस में जितने नहीं भी हैं, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 10th केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक अभी तक स्टार्ट कर चुके हैं वो है आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्चुअली आइसोमेरिज्म होता क्या है। भैया, एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले में अलग अलग ढांचे से अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढांचा इंपॉर्टेंट है। ढांचा बोले तो स्ट्रक्चर, और अलग अलग स्ट्रक्चर एक ही फॉर्मूले से बन जाएं तो वो कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके नाम अलग हो जाएंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। तो कंपाउंड अलग है, बस सेम क्या है उसमें, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो जितने वो एटम्स बनाए, वो एटम्स और उन एटम्स की संख्या हर कंपाउंड में सेम होगी, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। वो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म घोषित कर देंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स के बेसिक डेफिनेशन को समझने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। मतलब आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है और अल्टीमेटली हमारे 10th क्लास के सिलेबस में कितने टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो अब हमें यह बात करनी है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्टों में बांटा है। बहुत ही सिंपल 2 पार्ट में बांटा है, जिसमें पहला स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। जनरली इसको बुक्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही बोलते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और हैं जिनमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, और दूसरा जो हो गया वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब पहले तो आप इन दोनों का अंतर समझो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कैसे क्या टाइप्स होंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, और उसमें किस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, यह हमको देखना जरूरी है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो चाहे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, दोनों में फॉर्मूला सेम रहेगा कंपाउंड के। मतलब अगर 2 या 3 कंपाउंड भी हैं तो उनके फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस उनके ढांचों में अंतर आएगा। अब क्या स्ट्रक्चर में ऐसा अंतर आ रहा है जिससे हमें आइसोमेरिज्म को भी 2 पार्टों में बांटना पड़ गया? मतलब स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, बस चेंज कर दिया तो एक नया स्ट्रक्चर आ गया। तो उसमें फिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी कि आइसोमेरिज्म में एक बना दिया आपने स्ट्रक्चरल और दूसरा बना दिया आपने स्टीरियो? क्यों जरूरत पड़ी, वजह बताते हैं। इनको डिटेल में समझकर वो वजह को जानते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो इसमें मेनली क्या होगी, इसमें मेनली आपका जो बॉन्डिंग होगी एटम्स के बीच में, वो बॉन्डिंग बदल जाएगी। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो मतलब जो एटम्स इन्वॉल्व थे, एटम्स involved in bonding will change their structure, will change their structure। सिंपल, जो एटम्स इन्वॉल्व थे बॉन्डिंग में वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे। इसलिए आइसोमेरिज्म का नाम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ रहा है। सर कैसे, समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन 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 की ये 5 कार्बन की एक चेन है। कार्बन ऐसे 5 कार्बन के एटम्स है जो एक चेन बना रहे हैं, ठीक है। और पांचों कार्बन एक सीरीज में, एक लीनियर चेन में अपने आप को बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब इस कार्बन का एटम इस कार्बन से, इस कार्बन का एटम इस कार्बन से, इस कार्बन का एटम इस कार्बन से, इस कार्बन का एटम इस कार्बन से। अब क्या करते हैं, कोई ऐसा एक और मॉलिक्यूल लाते हैं जिसमें कोई एक कार्बन अपनी जगह को चेंज कर दे। और मैं तो कहता हूं जगह चेंज करके ये कार्बन जैसे कॉर्नर वाला जगह चेंज करके इसके ऊपर आ जाए।
इसी में मत करना कि आपने बोला ये कार्बन, चल तुम हटो यहां से, तुम दूसरे, ऐसा मत करना भाई। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा ये टोटली अलग बनेगा, लेकिन उसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें ऐसा लगेगा कि इस वाले को आपने तोड़कर यहां ले आए। तो अब क्या होगा, अब नया स्ट्रक्चर आप देख लो क्या बनेगा। नए स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं, कार्बन 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 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए और इस पर लग गया आपका एक कार्बन, तो ये आपका एक कार्बन लग गया। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, मतलब ये अलग है और ये अलग है, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, और जब हाइड्रोजन गिनोगे तो दोनों में हाइड्रोजन की संख्या भी सेम आएगी। फिर अंतर कहां आया, अंतर आया कार्बन के एटम जो बॉन्ड बना रहे थे उनने अपना ढांचा बदल लिया। और ढांचा कैसे बदला, पहले सारे कार्बन एक लाइन में एक दूसरे के अरेंज थे, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ कि दूसरे मॉलिक्यूल में ये एक ब्रांच बनने चला गया, तो ये वाला कार्बन ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि ये तो पेरेंट चेन हो गई आपकी, जबकि इस केस में ये पूरी पेरेंट चेन थी आपकी, और इसमें अब ये पेरेंट चेन हो गई, ये ब्रांच हो गया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, क्योंकि जो बॉन्डिंग थी वो एटम एटम में चेंज हो गई, बॉन्डिंग ही चेंज हो गई। पहले ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्डेड था, अब दूसरे वाले में यही वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्डेड हो गया, तो कार्बन से बॉन्डिंग ही चेंज हो गई। अब जरूरी नहीं है ये कार्बन से ही हो, ये किसी फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज हो सकती है, ये डबल बॉन्ड भी चेंज हो सकती है, ये ट्रिपल बॉन्ड में भी चेंज हो सकती है। तो अगर ये बॉन्डिंग वाले एटम्स स्ट्रक्चर ही बदल लें, अपना बॉन्ड पहले किसी और के साथ बनाते थे अब किसी और के साथ बनाने लग जाएं, तो हम कहेंगे इन लोगों ने आइसोमर्स बना लिए। ये कंपाउंड जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बन रहा है ये आइसोमर्स हैं, और प्रिसाइसली ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे हमने कहा हम 5 लोग हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे एक लाइन से खड़े रहेंगे, तो तुमने यहां पर था, तुमने हाथ पकड़ा अपने दोस्त का, उसने पकड़ा उसके दोस्त का, उसने पकड़ा उसके दोस्त का, उसने पकड़ा उसके दोस्त का, इतने में तुमने एक और स्ट्रक्चर बनाया, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लो किसी और ने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें तुम इस बगल वाले दोस्त का हाथ पकड़े हुए थे, अब उसका ना पकड़ते हुए उसके 2 और आगे वाले दोस्त का हाथ पकड़ लिया। तो देखो आज भी है वही 5 लोग जो पहले थे, आज भी सब एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, मतलब सब बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन अब पहले जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट थी वो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट चेंज हो गई। पहले तुम अपने इस साइड वाले दोस्त का हाथ पकड़े हुए थे, अब तुम उसके दोस्त का हाथ पकड़े हुए हो। तो ये स्ट्रक्चर पहले वाला और अब का स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए आइसोमर घोषित हो जाएंगे। मतलब ये कंपाउंड और पहले जो कंपाउंड था एक सीधा लाइन वाला, वो एक दूसरे का आइसोमर हो जाएगा। और मैंने आपको सिर्फ कार्बन का एग्जाम्पल दिया है, कार्बन में चेंज हो सकता है और हो सकता है किसी और ने भी एटम में चेंज कर लिया हो। जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। पहले मान लो ये आप एक यहां पर बता देता हूं मैं, चलो पहले मान लो कि ये 4 कार्बन या चलो 5 कार्बन थे और पहले इस पे OH यहां लगा था, किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो बताओ इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ओल, यही नाम होगा इसका। अब आपने क्या करा, इस OH को हटाया, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये OH सेकंड कार्बन पे नहीं थर्ड कार्बन पे चला गया। तो अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं, 1 2 3 4 और 5, और अब यहां पर OH लगा दो। इसका नाम कोई पूछे, पेंटेन 3 ओल, क्योंकि ये पेरेंट चेन हो जाएगी, तो ये हो गया पेंटेन 3 ओल। अंतर क्या है, 5 कार्बन इसमें भी 5 कार्बन इसमें भी, ऑक्सीजन एक इसमें भी ऑक्सीजन एक इसमें भी, 12 हाइड्रोजन आप गिन लेना इसमें होंगे पूरे स्ट्रक्चर में, 12 हाइड्रोजन इसमें भी होंगे। मतलब अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C5H12O1 होगा। तो फिर अंतर क्या है, अंतर दोनों के स्ट्रक्चर में है। और कैसे अंतर आया, ऑक्सीजन का ये वाला एटम पहले कार्बन के दूसरे कार्बन के एटम से बॉन्ड बनाता था, अब यही ऑक्सीजन का एटम तीसरे कार्बन के एटम से बॉन्ड बना रहा है। मतलब पहले बॉन्ड किसी और से बनता था, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बॉन्ड किसी दूसरे से बनता है। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं इसी को कन्वर्ट कर दिया इसमें, नहीं ये अलग बनेगा ये अलग बनेगा, ऐसे 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोले जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये होता है स्ट्रक्चरल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इरेज कर पाऊं।
तो ये हो गया अभी तक क्या स्ट्रक्चरल। अभी अपन को बहुत डिटेल में समझना है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपकी समझ के लिए। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें आपने एटम की बॉन्डिंग किसी एक मॉलिक्यूल में किसी और एटम से हो रही थी और दूसरे मॉलिक्यूल में किसी और एटम से हो रही है। लेकिन पहले जो एटम्स थे, अभी भी बाद में भी दूसरा स्ट्रक्चर में भी वही एटम्स हैं और जितने थे संख्या भी उतनी है, बस बॉन्डिंग का जो इन्वॉल्वमेंट थी एटम्स की वो बदल गए एटम्स। तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अब कौन से एटम बदले? फंक्शनल ग्रुप बदला, कि कार्बन बदला, कि मल्टीपल बॉन्ड बदले, कि ओपन चेन थी तो क्लोज चेन हो गए। ऐसे बहुत तरीके से आप स्ट्रक्चर बदल सकते हो। इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके लिए 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चेन और स्केलेटल और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इसको सिंपल बोलते हैं अपन, तो ये चेन आइसोमेरिज्म। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कई बुक्स में लिखा है। तो पहला चेन क्या होगा, हम डिटेल में बात करेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आपका स्ट्रक्चरल में ही आता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आइसोमेरिज्म है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म जो आएगा वो चेन ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप्स में ज्यादातर पाया जाएगा, लेकिन इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म, हायर क्लासेस में जब आप 12th क्लास में आओगे तो टॉटोमेरिज्म का बहुत ज्यादा यूज होगा। टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन में मतलब क्या होगा? ओपन रिंग और क्लोज्ड साइक्लिक रिंग। ओपन चेन और क्लोज साइक्लिक रिंग एक दूसरे के आइसोमर होंगे तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। हालांकि ये अपन डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन अपन जो इसमें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम इसमें डिस्कस करेंगे चेन और स्केलेटन, पोजीशन और फंक्शनल, क्योंकि मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको सिलेबस में नहीं है। और जब मैं सिलेबस बोलता हूं तो ना ही 10th क्लास के बोर्ड लेवल के सिलेबस में है और ना ही एनटीएससी या ओलंपियाड के सिलेबस में है। यह जाएगा आपके आईआईटी, जेईई या फिर नीट के सिलेबस में। वहां पर हम 11th और 12th में जब आएंगे और केमिस्ट्री ऑप्ट करेंगे तो उसमें मैं मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको जरूर बताऊंगा। और अभी भी 11th और 12th क्लास के लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ये तीनों आइसोमेरिज्म भी पढ़ाऊंगा इन 3 के साथ साथ। लेकिन एक्सक्लूसिवली 10th क्लास के वीडियोस में आपको सिर्फ चेन और स्केलेटन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म मिलेंगे, जिसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। यह था क्या? चेन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म पर बात। लेकिन अब इसी के साथ एक और टाइप का आइसोमेरिज्म होगा जो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सारी बातें हो गई हैं, ढांचा बदल दिया, बॉन्ड को निकाल दिया। पहले एटम, 2 एटम किसी और से बॉन्ड बनाते थे, किसी और स्ट्रक्चर में किसी और से बना रहे, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म हो गए। और कौन से? स्ट्रक्चरल। और उसमें भी ये 6 टाइप है जिसको आप बोल रहे हो, आप बताओगे। तो अब स्टीरियो में क्या रह गया? मतलब अब स्टीरियो में क्या होगा? स्टीरियो में आइसोमेरिज्म जो होगा उसमें एटम जो पहले किसी एक स्ट्रक्चर में किसी दूसरे एटम से जो बॉन्ड बना रहा था, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में वही 2 एटम बॉन्ड बना रहे होंगे। सर एक मिनट, ये समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। इसमें क्या हुआ था? ए एटम और बी एटम और सी एटम थे और ए और बी बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। बाद में ए ने बोला भाई मैं बी तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं सी के साथ बॉन्ड बना लेता हूं। तो यहां क्या हो गया? पहले बॉन्ड कोई और बना रहे थे, मतलब जो भी बॉन्ड थे वो 2 एटम बना रहे थे, उन 2 एटम ने अपनी जगह चेंज कर ली, प्रॉपर जगह चेंज कर ली। जगह चेंज कर ली मतलब वो एटम बोला कि मैं अब इसमें नहीं उसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल और पुराना मॉलिक्यूल एक दूसरे का आइसोमर हो गया था। कौन सा? स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में बोलता है ए और बी कि भैया हम दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इस मॉलिक्यूल में भी बना रहे हैं और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में भी बनाएंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हम दोनों का जो एंगल है बॉन्ड बनाने का, मतलब जो इंक्लिनेशन है 3 डायमेंशन में, वो इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। वो ओरिएंटेशन जो है वो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, मतलब एंगल बदल जाएगा। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बॉन्ड बना रहे हैं तो वो बॉन्ड को थोड़ा सा जिस एंगल पे बना रहे हैं मैंने वहां से उसको ट्विस्ट कर दिया, मैंने घुमा दिया,
तो क्या होगा, उससे एंगल बदल जाए। दो एटम पहले कुछ एंगल बना रहे थे, अब घूम गया तो कुछ और एंगल बना रहा है, मतलब उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब ये जो देख रहे हो आप आसपास वो 3D स्पेस है। उसमें एक एक्स एक्सिस भी है ऐसी जिसमें ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं, वाई एक्सिस भी है ऐसे जिसमें ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं, और जेड एक्सिस भी है ऐसी जिसमें ये मूवमेंट हो सकता है। तो आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अगर बदल जाए तो ऐसे दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोले जाएंगे। कौन से आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोले जाएंगे। देखो स्टीरियो का मतलब होता है 3D स्पेस। कोई पूछे स्टीरियो तो स्टीरियो का मतलब होता है 3D स्पेस। आपने कई बार सुना होगा स्टीरियो साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम में लिखा रहता है स्टीरियो साउंड सिस्टम, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। स्पेशल है वो कि उसका म्यूजिक जो आएगा वो आपको तीनों दिशाओं में इक्वल ट्रैवलिंग होगी उसकी, वो इक्वल प्रोपोर्शन में जाएगा, तीनों डायमेंशन में सुनाई देगा वो। 3D स्टीरियो सिस्टम मान लो उसको, तो स्टीरियो सिस्टम उसको मानते हो क्योंकि वो 3D स्पेस होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब जब एंगल चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। जैसे मान लो कि मैं हूं आपके सामने, अभी मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा मेरा एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में आप क्या बोलोगे, मेरा थोपड़ा एक है, ठीक है, हाथ दो हैं और टांगे दो हैं। क्लियर हो गया? ये थोपड़ा, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, एक थोपड़ा, हाथ दो, टांगे दो। क्लियर हो गया? अब एक चीज करते हैं, कोई बोले कि मेरा किसी ने यहां से हाथ तोड़ दिया मेरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, तो क्या करा, एक स्ट्रक्चर तो मैं ऐसा हूं, दूसरे में हाथ तोड़ा और हाथ तोड़कर ऐसे सर के ऊपर लगा दिया, ऐसा संपट पड़ी मेरी बात। अब क्या हुआ, ये मैं हूं यहां पर, मेरा एक और बगल में स्ट्रक्चर बन गया जिसपे सर के ऊपर ऐसा हाथ है, ऐसा। तो अब आप क्या बोलोगे, पहले सर का जो हैंड था वो शोल्डर से बॉन्डेड था, लेकिन अब इस वाले स्ट्रक्चर में सर का जो हाथ है वो सर के ऊपर बॉन्डेड है, मतलब मेरा ढांचा बदल गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदला। इस वाले में भी मेरे पास थोपड़ा एक है, हाथ दो हैं और टांगे दो हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब मेरा स्ट्रक्चर अभी, मतलब जो फॉर्मूला वो नहीं बदला, सिर्फ ढांचा बदला है, और ढांचे में एक जगह का बॉन्ड तोड़कर दूसरी जगह फिट कर दिया। तो मैं कौन सा, मैं हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस वाले केस में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? स्टीरियो में क्या होगा, मैं हूं अभी नॉर्मल जैसा दिख रहा हूं वैसा स्ट्रक्चर है मेरा, लेकिन अब क्या होगा, किसी और में मेरा कोई थोपड़ा ऐसा पकड़कर यूं पलटा देगा। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे सिर्फ मुंडी घूम गई पीछे की तरफ, मुंडी अभी भी मेरी गर्दन से ही बॉन्डेड है, लेकिन उसका एंगल बदल गया, पहले ऐसा फेस कर रही थी अब बोर्ड की तरफ फेस करेगी, ऐसा पलट जाऊंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यह हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर और वो मुंडी वो घुमा हुआ वाला स्ट्रक्चर हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां पर एंगल बदल गया। अगर ये अगर आपको पेन दिख रहा है, इस पेन का तोड़कर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऊपर की तरफ लगा दूं तो ये स्ट्रक्चरल, लेकिन तोड़ा तोड़ी ना करूं, मैं सिर्फ मोड़ दूं, इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दूं तो फिर ये मुड़ गया, मतलब एंगल चेंज हो गया। बॉन्ड अभी भी वहीं जोड़ा हुआ है, दो एटम जो पहले बॉन्ड बना रहे थे वो बाद में भी वही बॉन्ड बना रहे हैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, लेकिन पहले जिस एंगल से बना रहे थे अब दूसरे एंगल से बना रहे हैं। तो फिर कौन सा आइसोमेरिज्म, तो फिर हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तोड़ा तोड़ी की जाएगी, तोड़ा तोड़ी मतलब समझ रहे हो, तोड़ दिए जाएंगे बॉन्ड। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तोड़ा तोड़ी नहीं की जाएगी, मोड़ा मोड़ी की जाएगी। मोड़ा मोड़ी समझ गए हो, मोड़ दिया जाएगा बॉन्ड को, मोड़ दिया जाएगा थोड़ा सा बॉन्ड को, तो यह होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मेरा हाथ तोड़कर सर के ऊपर लगा दिया तो वो तोड़ दिया था, यहां पर मेरी मुंडी को घुमा दिया, मोड़ दिया, ये बात अलग है, मेरी गर्दन टूट जाएगी इससे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आई होप स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आप समझ रहे होंगे। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तीन होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन अच्छी बात यह है 10th क्लास के लेवल पर आपको ना ज्योमेट्रिकल है, ना ऑप्टिकल है और ना कन्फर्मेशनल है, मतलब कह दो स्टीरियो है ही नहीं। और किस 10th लेवल मतलब एनटीएससी और ओलंपियाड को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, आपको स्टीरियो नहीं है। 11th क्लास की केमिस्ट्री के ये सिलेबस हैं जो आईआईटी जेईई के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जितने लोग मेरे 11th केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे उनके लिए वहां पर वीडियोस में ये चीजें रहेंगी,
ठीक है, लेकिन 10th क्लास में हमें सिर्फ 3 आइसोमेरिज्म पढ़ना है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, बस। इसके अलावा हमारे पास कोई आइसोमेरिज्म नहीं है और इन्हीं तीनों के टाइप समझने एग्जाम्पल के साथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इस टाइप का स्क्रीनशॉट खींच लो और जल्दी से इस पर रॉन्ग, इस पर रॉन्ग, इस पर रॉन्ग लगा देना। रॉन्ग इसलिए क्योंकि गलत नहीं है, रॉन्ग इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म का के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें हमने टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताए थे। और अब अगले वीडियो में हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपको वहां पर हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप magnetbrains.com पर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।